80,000 पश्तून, 80,000 किसी जर्नल के मुर्गियां मार दो वो माफ नहीं करेंगे। अब जो भी इन जालिम जर्नलों के, इन जालिम पॉलिसी बनाने वाले जर्नलों की मुखालफत करेगा और मुजाहमत करेगा कि उसको राय रास्त पर लाएं, अवाम उसकी हिमायत करेंगे। मेरे जितनी भी मुतालबात है एक भी उस आईन और कानून से मावरा नहीं। हाँ अलबत्ता जर्नलों की जितनी भी अमाल है वो सारे इस आईन से मावरा है। वोट गायब हो गए तो बहुत बड़े जुलूस, बहुत बड़े इख्तिजाजी मुजाहरे होते हैं और 8,000 से जायद पश्तून माओं के जिगर गोशे गायब तेरा पता थे, तब इख्तिजाज होना चाहिए था। असल हुकूमत यहाँ पर फौज ने किए और आज तक कर रहे हैं। पार्लिमानी निज़ाम मफलूज है, वो मकबूजा है और वहाँ पर जितना भी सिस्टम है थोड़ा बहुत वो फौज के ज़ेर असर और उनके ज़ेर इंतज़ाम है। तो वो जो कहते हैं पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर, पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कमाइलिया के, इस तरह फौज के ज़ेर इंतज़ाम पार्लिमान। ये एक हकीकत है कि हर बार यहाँ पर इंतखाबात में फौज अपनी मनमानी करते हैं और अपने मनपसंद लोगों को हुकूमत दिलवाने के लिए प्री पोल रिगिंग और पोल डे रिगिंग ये दोनों करते चले आ रहे हैं। तो आज तक रिकॉर्ड भी यही है और आइंदा भी इन लोगों से यही तवक्कात है कि वो यही करेंगे। अब ये जो अवाम मुजाहमत करना चाहते हैं, अवाम किस नारे पर मुजाहमत करेंगे इस हवाले से। 2020 में इमरान खान हुकूमत में थे, नवाज शरीफ अपोजिशन में थे। वो इख्तिजाज जलसे करते थे और टीवी के जरिए यानी मोबाइल फोन के जरिए तकरीरें करते थे, फौजी जर्नलों के नाम लेते थे। काफी सारे लोग उनको यानी सपोर्ट दे रहे थे, उनके जल्से में शरीक हो रहे थे, उनके लिए मतलब बहुत कुर्बानियां दे रहे थे। और उस वक्त इमरान खान के अपने वर्कर उससे नाला थे और उसकी यानी बिल्कुल इनकार ही थे कि हम है ही भी नहीं इस पार्टी। लेकिन फिर आइंदा 1.5 साल में इमरान खान अपोजिशन में जाते हैं, फौज की मुखालफत शुरू करते हैं और नवाज शरीफ हुकूमत में। लोग नवाज शरीफ से चले जाते हैं, इमरान खान अपना वर्कर भी वापस आ जाता है और आम आवाम भी उसकी हिमायत करता है। इसका मतलब ये अगर किसी को समझ आ रहा है कि यहाँ पर जंग किसी सियासी लीडर और जर्नलों का नहीं है, इमरान खान नवाज शरीफ ये किसी का नहीं, ये असल में अवाम और जर्नलों के दरमियान डायरेक्ट शुरू हो चुका है। ये अब जो भी इन जालिम जर्नलों के, इन जालिम पॉलिसी बनाने वाले जर्नलों की मुखालफत करेगा और मुजाहमत करेगा कि उसको राय रास्त पर लाएं, अवाम उसकी हिमायत करेंगे। अवाम अभी बाशऊर है और ये जानते हैं कि रिगिंग से लेकर दहशतगर्दी तक सारे अवामिल के पीछे कौन खड़े हैं। तो वो तंग है जिंदगी से, वो मुजाहमत चाहते हैं। अगर कोई मुजाहमत करता है उसके साथ इतिहाद हो न हो, अवाम सपोर्ट देंगे। हाँ अलबत्ता जरूरी है कि इतिमाद भी पैदा किए जाए। बारहा अवाम के सामने एक बात करके फिर कहीं और जाकर या असेंबली में जाकर दूसरी बात करने पर अवाम में बद इतिमाद या पैदा हो चुके हैं। तो बारहा इतिमाद पैदा करने के लिए भी एक अमल होना चाहिए, कुछ ऐसे अवामी शराइत अपनाना चाहिए जिससे वाकई इतिमाद बहाल हो। हाँ अगर कोई चाहता है कि यार चंद दिनों के लिए ये करेंगे या फिर अगर कुर्सी मिल गई तो नहीं करेंगे, इस चीज से वो मजीद अवामी हलकों को नुकसान और अपने आप को भी अवामी हलकों में यानी एक किस्म के उनके नजरों से अपने आप को गिरा देंगे और कुछ हासिल नहीं हो जाएगा। एक सवाल करते हैं कि वोट गायब हो गए तो बहुत बड़े जुलूस, बहुत बड़े इख्तिजाजी मुजाहरे होते हैं और 8,000 से जायद पश्तून माओं के जिगर गोशे गायब तेरा पता थे, तब इख्तिजाज होना चाहिए था। फिर आज भी शायद इत्मीनान ज्यादा होता। 80,000 से जायद लोग मारे गए, उस वक्त भी इख्तिजाज का हक था। सिर्फ ये नहीं कि वोट में मसला पैदा हो जाए, यहाँ और भी मसाइल है। कल रात भी खैबर में एक पश्तून माँ के इस जगह पर इन जालिमेदारों के थप्पड़ों के निशानात मौजूद थे। ये भी इख्तिजाज की काबिल बातें हैं। सिर्फ हमारे लिए तो इंसानी हुकूक है,
कौन इक़्तिदार में आता है, कुर्सी किसकी है किसकी नहीं है, इससे हम यानी हमारे इससे ज्यादा लेना देना नहीं है। अवामी हुकूक के लिए हमेशा तैयार है। हाँ, कुर्सी की जंग में किसी के साथ हम नहीं देंगे, न कोई इतिहाद होगा न किसी के साथ। यहाँ पर ये वतन 2 लाख से जायद घर मिस्मार है, 36 बाजार मिस्मार हैं, 80,000 से लायक ज्यादा लोग शहीद हो गए। पिशावर के बाजारों से लेकर स्वात के पहाड़ों तक, वहां से लेकर कबायली पट्टी से लेकर कोयटा तक, हमारे माओ बहनों से लेकर बच्चों तक, स्कूल के बच्चों, मदरसों के बच्चों तक शहीद कर दिए गए। उसके हिसाब के लिए कोई तैयार है, इतिहाद करेंगे। लोग लापता हैं, इतिहाद करेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ मुजाहमतें, इतिहाद करेंगे। अवाम के बुनियादी इंसानी हुकूक है, इतिहाद करेंगे। अगर कुर्सी है, सिर्फ कुर्सी के लिए किसी के साथ इतिहाद नहीं कर सकते। अलबत्ता बाकी अगर जो मजलूम लोग हैं, जो महकूम में उनके हुकूक की बात हो, तब इस पर उनके साथ बैठ सकते हैं और आगे एक मुनज़्ज़म राह अमल के लिए तैयार है। किसने जीत लिया इलेक्शन, किसने नहीं जीत लिया, मैंने ये पहले बता दिया। खुद हमारे जो वो दोस्त थे जो इलेक्शन लड़ने के लिए आगे आ गए, हमने उसको भी अपने तंजीम के सारे ओहदों से फारिग कर दिया। बहुत स्ट्रिक्ट है हम इस हवाले से। बाकी रही नजरिया एक होना, यार हम बाकी पार्टियों को और क़यादतों को भी कहते हैं कि यही जर्नल इन सब के सबब बन रहे हैं, जो माशी, जो सियासी, जो माशरती बहरानात हैं, इनकी सबब डिक्टेटरशिप है, इनडायरेक्ट डिक्टेटरशिप है या डायरेक्ट है, इनकी जालिमाना पॉलिसियां हैं, इनकी कमाकली हैं, इनकी नाअहलियां हैं। आए इनके खिलाफ सब बात करें। अगर हम इतिहाद न हो भी हो जाए, तब भी अकेले अकेले करे, तब भी फायदा है इनका। तो यही चाहेंगे कि जो भी पार्टी हो वो मुस्तकिल मिजाजी से इस पॉलिसी पर अमल करे। मिसाल के तौर पर नून लीग और पीपल्स पार्टी, फजल रहमान, इनका एक इतिहाद बना था PDM के नाम से। उन्होंने ये बातें किए, मगर जब इख्तिदार मिला तो फिर जर्रा बराबर भी उस पर अमल नहीं किया। हम सिर्फ ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी ये बातें करते हैं जुल्म जबर के, वो जब इख्तिदार में आते हैं वहां पर भी अगर उन्होंने ये कर दिए तो फिर मुमकिन है कि आवाम को रिलीफ मिल जाए। हम ट्रांजिशन स्टेट में है, न उधर गए न उधर। अभी ये रियासत के रवैयों पर इन्हिसार करते हैं कि वो हमें किस तरफ धकेल रहे हैं। हमारा पहला काम है पश्तून बेल्ट में आगाही, एक फिक्र पर, एक सोच पर, मुस्बत सोच पर। जब आगाही हो, उस आगाही के मुताबिक एक मुनज़्ज़म तंजीम का मतलब ये है कि वो फाल भी हो और चित्राल से लेकर क्वेटा तक पख्तूनों के हर गांव, हर मस्जिद पर उसकी कैबिनेट मौजूद हो।